हेलो दोस्तों, मैं दीपक पाटीदार आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो से। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन से कि अगर जीवन में सफलता हासिल करनी हो तो अपनी मेहनत पे विश्वास करो, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। लेट्स दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बताने वाले हैं व्हाट इज लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। दोस्तों, मशीनिंग इंजीनियरिंग की दुनिया में यह तीन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस। दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम अगर किसी भी पार्ट की मशीनिंग करते हैं, अगर मैं मास और बैच प्रोडक्शन करता हूँ, एक से अधिक पार्ट को मशीन करता हूँ, तो मैं कभी भी बेसिक साइज से उस पार्ट की डायमेंशन को मशीन नहीं कर पाऊँगा। पार्ट टू पार्ट डायमेंशन वेरिएशन रहेगा। तो हमें उस डायमेंशन वेरिएशन को कितना उसको परमिसिबल रखना है, कितना हमको चलाना है, उसके लिए हमको लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस, उसके लिए हम हमारे जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइनर होता है वो डिसाइड करता है। वो किस बेस पे डिसाइड करता है ये तीनों चीज़ें? हमारे लिमिट, फिट एंड टॉलरेंसेस उस बेस पे डिसाइड होता है कि हमारे प्रोडक्शन, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे प्रोडक्ट की वर्किंग पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। दोस्तों, अब फर्स्ट हम समझते हैं लिमिट्स। व्हाट इज लिमिट्स? दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज लिमिट। तो ये हमने लिखी है, लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे लिमिट की डेफिनेशन। द टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस ऑफ अ पार्ट बिटवीन विच द एक्चुअल साइज शुड। मतलब कि जो एक्चुअल साइज होता है, हमारा एक्चुअल किसी भी पार्ट का एक्चुअल साइज होता है, उसमें डिज़ाइनर द्वारा कुछ एक्सट्रीम परमिसिबल साइज दी जाती है ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोडक्शन कर पाएँ और उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर पाएँ। तो हमको समझना पड़ेगा एक्सट्रीम परमिसिबल साइज क्या होता है। दोस्तों, एक्सट्रीम परमिसिबल साइज वो होता है, वह अधिकतम से अधिकतम और न्यूनतम से न्यूनतम वह साइज होती है जिसके कारण हमारे प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी, उसके वर्किंग प्रोग्राम पे, उसके वर्किंग प्रोफाइल पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े। ऐसी साइज को हम एक्सट्रीम परमिसिबल साइज कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम समझते हैं लिमिट्स क्या होता है। द टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइज ऑफ अ पार्ट बिटवीन विच द एक्चुअल साइज शुड। मतलब मुझे एक होल की मशीनिंग करना है। सपोज मेरे पास एक होल है जिसका बेसिक साइज है 50 mm। एज पर डिज़ाइन मुझे एक पार्ट में एक होल बनाना है जिसका बेसिक साइज है 50 mm, और मुझे परमिसिबल साइज दे रखा है अपर परमिसिबल साइज दे रखा है कि 50 प्लस 0.02 mm। मतलब कि 50 mm से 0.02 mm अगर मतलब इसका साइज अगर ज़्यादा बना तो ये परमिसिबल साइज है। और एक लोअर परमिसिबल साइज, लोअर परमिसिबल साइज दे रखा है 49 पॉइंट, एक परमिसिबल साइज दे रखा है 50 माइनस 0.02 mm। मतलब कि 49.08 mm। एक लोअर परमिसिबल साइज दे रखा है 49.08 mm। मतलब कि हमारा जो बेसिक साइज है उससे 0.02 अगर कम भी रहेगा तो ये हमारा परमिसिबल साइज है। तो ये जो दो परमिसिबल साइज होती है इनको हम कहते हैं लिमिट। ये हमारा बेसिक साइज और ये हमारा है परमिसिबल साइज। तो जो अपर परमिसिबल साइज होता है उसको हम कहते हैं अपर लिमिट। जो लोअर परमिसिबल साइज होता है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ये होता है हमारा लिमिट्स, जो कि हमारे किसी भी मशीनिंग, जो ड्राइंग होती है, मशीनिंग किसी भी पार्ट की मशीनिंग करने के लिए हमको जो ड्राइंग दी जाती है उसमें ये डाटा अवेलेबल होता है। तो हम उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे ड्राइंग में आपको बताया है कि मुझे एक होल बनाना है 50 mm। ये हमारा है बेसिक साइज।
और अपर और लोअर परमिसिबल साइज हमें एज पर डिज़ाइन दे रखी है कि हमें अपर साइज 50 प्लस 0.02 mm चलाना है, लोअर परमिसिबल साइज दे रखी है 50 माइनस 0.02 mm चलाना है। तो जो अपर परमिसिबल साइज है दैट्स कॉल्ड अपर लिमिट, जो लोअर परमिसिबल साइज है दैट्स कॉल्ड लोअर लिमिट। तो ये था हमारा लिमिट्स। दोस्तों अब हम समझेंगे व्हाट इज फिट। सबसे पहले हम फिट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द असेंबल्ड पार्ट्स ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर साइजेस बिफोर असेंबली इज नोन एज द फिट। मतलब कि जो भी दो मीटिंग पार्ट होते हैं उसके जो भी रिलेशन होता है उस पार्ट का, जो दोनों पार्ट की डायमेंशंस के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके रिलेशन को जिसके कारण वो असेंबल होते हैं दैट्स कॉल्ड फिट। क्या बोल रही है हमारी डेफिनेशन? द रिलेशनशिप बिटवीन द असेंबल्ड पार्ट ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर साइज। मतलब कि दो पार्ट्स के बीच में जो साइज का डिफरेंस होता है उसके कारण वो दो पार्ट असेंबल होते हैं, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं फिट। अब हम इसको समझते हैं बाय डायग्राम। सपोज मेरे पास एक नट है, और एक है बोल्ट। दोस्तों मेरे पास एक नट है, एक है बोल्ट। नट बोल्ट, तो मेरे पास दो मीटिंग पार्ट्स है, एक नट एक बोल्ट। अगर मैं इस नट के अंदर इस बोल्ट को टाइट करना चाहूँ तो मुझे नट के जो इंटरनल थ्रेड पीच दे रखा है, इंटरनल नट का थ्रेड पीच और जो बोल्ट का आउटर थ्रेड पीच है उसके बीच में कुछ डिफरेंस रखना होगा, तभी ये दोनों असेंबल हो पाएंगे। तो नट के जो इंटरनल थ्रेड पीच और जो बोल्ट के आउटर थ्रेड पीच के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा दैट्स कॉल्ड फिट। फिट के कारण ही दोनों मीटिंग पार्ट्स आपस में असेंबल हो पाएंगे। अगर हम दोनों पार्ट के डायमेंशन में अगर फिट नहीं देते हैं तो इन दोनों पार्ट्स को असेंबल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों पार्ट्स को असेंबल करने के लिए हमको इन दोनों के डायमेंशन के बीच में फिट्स देना बहुत ही आवश्यक होता है। दोस्तों अब हम समझेंगे व्हाट इज टॉलरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं टॉलरेंस की डेफिनेशन। टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउेबल साइज ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। दोस्तों हमने लिमिट्स में देखा था कि जो हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, जो प्रोडक्ट की ड्राइंग होती है, उसमें हमें डिज़ाइनर प्रोडक्ट की डिज़ाइन के साथ साथ हमको उसकी अपर और लोअर लिमिट्स उसको मशीन करने के लिए अपर और लोअर लिमिट्स दिया जाता है। तो ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन टॉलरेंस का? टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम अलाउेबल साइज। तो मैक्सिमम और मिनिमम अलाउेबल साइज क्या होता है? जो हमारा अपर लिमिट होता है वो मैक्सिमम अलाउेबल साइज और जो लोअर लिमिट होता है वो मिनिमम अलाउेबल साइज होता है। तो उस मैक्सिमम और मिनिमम अलाउेबल साइज के जो डिफरेंस होता है दैट्स कॉल्ड टॉलरेंस। सपोज हमने देखा था लिमिट्स में 50 mm का हमें एक होल बनाना है, ये हमारा हो गया बेसिक साइज, और अपर लिमिट हमें दे रखा था 50 प्लस 0.02 mm, लोअर लिमिट दे रखा था 50 माइनस 0.02 mm। तो अब अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे 50 में हम 0.02 ऐड करेंगे तो 50.02 mm ये हो गया हमारा अपर लिमिट। और 50 में से मैं अगर 0.02 mm अगर को माइनस करूँगा तो 49.08 mm ये हो गया हमारा अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम अलाउेबल साइज आ गया है। अब मैं टॉलरेंस को निकालूंगा। अगर टॉलरेंस निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मैक्सिमम जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को मैं डिडक्ट कर दूंगा।
ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट से मैं लोअर लिमिट को डिडक्ट करूंगा तो मेरे पास आएगा 0.02 mm। तो ये हमारा हो गया हमारा टॉलरेंस। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारा कोई भी फ्रेंड इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।